वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं तो यहाँ एससीएस डेली क्विज जो हमारा ये वाला ग्रुप चैनल है इसमें क्विजेस डेली कराई जा रही हैं। आप इसको ज्वाइन करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो आज हम जो है 11 जनवरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि संस्थापक और स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन की सही सुमेलित जोड़ी को पहचाने। तो यहाँ पे कुछ ये सामाजिक धार्मिक संगठन लिखे हुए हैं और उनसे संबंधित जो उनके संस्थापक हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी के अंदर रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन डी वाला जो है ये करेक्टली मैच है। अगला देखें कि भारत में किसी राज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है। ठीक, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, तो उसी प्रकार स्टेट में हेड होते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं होते। अगला देखें, भारत के प्रधानमंत्री ने देश को खुले में शौच मुक्त कब घोषित किया। ठीक है, तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री एक इनिशिएटिव भी चल रहा था। तो यहाँ पे इस चीज़ की घोषणा की गई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे। ठीक है, वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो इस तिथि को भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो पहले भी आपको बताया गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाती है वो फ्रेम की जाती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और इन पर्टिकुलर आरबीआई के अंडर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है, वो फ्रेम करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आरबीआई हमारा उत्तर हो जाएगा जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, जिसके अंदर सीआरआर, एसएलआर है ना, बैंक रेट वगैरह ये टाइम टू टाइम ऐसे दिए जाते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको इंग्लिश में पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसके बारे में हमें गलत कथन की पहचान करनी है इनमें से। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा कथन आप पढ़ें तो ये तीनों सही हैं। चौथे कथन में हमको दिया गया है कि 2007 से देश में पीडीएस को बंद कर दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, पीडीएस अभी भी चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी जो 3 के 3 हैं ये करेक्ट हैं। तो यहाँ ऊपर में ये इंग्लिश वर्जन भी इसका देख लीजिए, ऑप्शन हमारा डी जो है ये इस क्वेश्चन के लिए सही है। स्मृति मंधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ठीक है, तो भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी सदस्य हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो जैनिज्म से रिलेटेड एक दिलवाड़ा टेम्पल ये जो है काफ़ी फेमस है, स्थित है ये माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है, तो ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ नेशन के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद्र गांधी। और अभी 2021 में हमने इनकी 152वीं जयंती भी मनाई है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला देखें कि कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो जो भी इनपुट और आउटपुट सारे होते हैं तो ये इस सीपीयू के प्रोसेस से होते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है यहाँ से। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिफाइंस अ फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, तो फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आप देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस टू परमिट और डिनाई नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो कंप्यूटिंग में बेसिकली फायरवॉल जो है एक कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर की कोडिंग्स होती हैं, जिसको मिला करके फायरवॉल एक तरीके से कह लीजिए निर्मित होती है, जो कि अनऑथराइज एक्सेस किसी नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर में आपके ना आए, है ना। और अगर किसी अनऑथराइज एक्सेस को परमिशन देनी है तो वो आपके फायरवॉल के थ्रू ही उसकी कमांड जाए, तो कुछ इस तरीके का एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सी है, दिस इज करेक्ट। इसको यहाँ नीचे हिंदी में देख लीजिए कि यह नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट है। अगला देखें कि समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लवण का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो जो कह लीजिए
हमारा सी वाटर है उसमें जो सॉल्ट बेसिकली फाउंड होता है उसको यही हम नॉर्मल सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, NaCl। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि एक तरल का pH 7 पाया गया है, ठीक है, तो इसके कौन से तरल होने की संभावना है, ठीक है। तो जैसे pH स्केल जो होती है उसमें एसिडिटी और बेसिसिटी हम नापते हैं, तो 7 जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक, और 7 से पहले जो 6, 5, 4 है, तो अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होता चला जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे कम होगा उतनी हाईली एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा जब 8, 9, 10 तो बेसिक हो जाएगा। तो अगर 7 है तो फिर वो जल हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल है चूँकि। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से कौन थर्मोडायनेमिक तापमान की SI इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की SI यूनिट देखेंगे तो ये होता है केल्विन, ऑप्शन सी। अगला देखें कि लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो थे ये संबंधित थे बंगाल के पार्टीशन से, और ये आदेश हुआ 1905 में, ठीक है। बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने के बाद स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हुआ तो 1911 में जाके ये कैंसिल भी हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला देखें कि वेल्ड जो है तो कहाँ के घास के मैदान है, ठीक है। तो जो अफ्रीका में घास के मैदान होते हैं उनको वेल्ड बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि टेनिस में एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं, ठीक है। तो टेनिस का जो गेम होता है तो उसमें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स करके होते हैं, तो ऐसे साल भर में 4 टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला जो सबसे होता है जनवरी के महीने में स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन आ जाता है, वो होता है। फ्रेंच ओपन के बाद आपका जो है ये विम्बल्डन, ठीक है, विम्बल्डन आ जाएगा तीसरा, और सबसे लास्ट में जो चौथा होता है आपके अगस्त सितंबर के मंथ में वो होता है US ओपन, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अगला देखें कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जा रही है, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ उसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है, ठीक है। तो अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो मोर देन 45,000 से ज़्यादा लोग हॉकी के स्टेडियम में बैठने की क्षमता वाला गद्दाफ़ी ये हॉकी स्टेडियम है पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो जो चेंचू जनजाति है ये आपको मिलेगी तेलंगाना में, यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में। सो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। तो भारत में ऐसे टोटल 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्रस्ट और मेंटल को कौन सा क्षेत्र अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है पृथ्वी की। तो जैसे मान लीजिए अर्थ का हमने एक टुकड़ा काट के निकाला, ठीक है, तो सबसे ऊपर का पार्ट जो है अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, भूपरपट्टी, और इसके नीचे है आपका मेंटल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक जोन होता है जो इसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल जो है आप NCERT बुक में देख लीजिए, वहाँ पे आपको बेहतर इसको समझ में आ जाएगा ये बाई फिगर। मीथेन गैस का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए जैसे काफ़ी आजकल ये हानिकारक गैस मानी जाती है, तो मीथेन फिलहाल होती है CH4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि अगला शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो विंटर पैरालंपिक गेम्स होंगे आपके बीजिंग चाइना में, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 2022 में ही होने वाले हैं, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला देखें कि चंद्रमा की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए चंद्रमा है तो ये आपसे यहाँ पे रेडियस से पूछ रहे हैं, तो ये है 1737 किलोमीटर, ठीक है। जैसे पृथ्वी की है लगभग 6300 किलोमीटर से ज़्यादा की, ठीक है। तो उसी प्रकार चंद्रमा की 1737 किलोमीटर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है या वो किसी कारण से पद जो भार है वो वहन करने में अक्षम है, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे भारत के वर्तमान, वो उस सीट को उनकी ग्रहण करेंगे। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे
वो उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो जो उस टाइम पे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये पदभार दिया जाएगा, ठीक। और विद इन 6 मंथ उनके ऑफिस प्रेसिडेंट के वेकेट होने से विद इन 6 मंथ उस ऑफिस का इलेक्शन भी हो जाएगा, ऐसा भी प्रोविज़न है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला देखें कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में है इनका नाम है सुशील चंद्रा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये फीमेल एस्ट्रोनॉट है नासा की, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 14 मार्च 2019 से आपका 6 फरवरी 2020 तक, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्पेस में रही और लगभग ये टोटल 328 दिन का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे वायसराय होता था तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, ठीक है। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 का, ठीक है, उसने एम्पावर किया गवर्नर जनरल को एक मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो पहले ऐसे जो भारतीय मेंबर हुए उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा है ये करेक्ट है कि संसाधन आवंटन वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें मुक्त बाजार सरकारी हस्तक्षेप के साथ सह अस्तित्व में है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी इकॉनमी हो जहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, ट्रेड कॉमर्स हो रहा है और एक फ्री मतलब मार्केट है, ठीक है। और फ्री मार्केट के साथ साथ उस मार्केट पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है, ठीक है। कुछ जो जरूरी रेगुलेशन है वो सरकार लगा रही है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है इंडिया की इकॉनमी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बाइला कुप्पे मठ, ठीक है, जिसको नाम द्रोलिंग भी कहते हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधियों पर हस्ताक्षर कब किए, ठीक है। तो देखिए इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद, है ना, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ 1764 का। उसके बाद ये इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त, है ना, 1765 को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप नाबार्ड बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई के अंदर। और नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई 1982 में, इसको भी ध्यान रखें। रोवर्स कप का संबंध किससे है, किस खेल से है? ठीक है, तो रोवर्स कप होता है फुटबॉल का, ठीक है। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सालसेट आइलैंड है महाराष्ट्र में, जो ये आपका इधर वाला कोस्ट है, कोंकण डिवीज़न के अंदर वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। अगला देखें कि रोवर्स कप की शुरुआत कब से हुई। तो ऊपर हमने देखा कि फुटबॉल से संबंधित ये गेम है और काफ़ी पुराने टाइम से ये हो रहा है, 1891 में इसकी शुरुआत हुई। सो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में है 80 सीट्स, ठीक है, तो बिहार में है 40, उसका आधा कर लीजिए। अगला देखें कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहले एक्ट अमेंडमेंट एक्ट बनने से पहले बिल के रूप में ये प्रेजेंट हुआ 122, ठीक है, 122वां बिल था ये 2014 का। और उसके बाद जब ये पास हुआ तो अमेंडमेंट के रूप में ये हुआ 101, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। और पार्लियामेंट से ये पूरी तरीके जो डेट है पास हुआ 8 अगस्त 2016 को, ठीक है। प्रेसिडेंट का इसको जो एसेंट मिला वो मिला 8 सितंबर को, ठीक है, 8/9/2016, ठीक है। और पार्लियामेंट से ये 8 अगस्त नहीं, सॉरी
3 अगस्त को पास हुआ, ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 3 अगस्त को हुआ राज्यसभा से, ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त को हुआ लोकसभा से, ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिला सितंबर में, और उसके बाद ये इनेक्ट हुआ, जो जीएसटी लागू हुआ भारत में 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट है, 101। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? तो ये है त्रिपिटक, ठीक है, सैक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिज्म है ये। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि लिपू लेक पास जो है किस भारत के किस राज्य में है लिपू लेक दर्रा? तो ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। नेपाल के साथ जो बाउंड्री है वहाँ पे ये मिलता है, और काफ़ी बाउंड्री डिस्प्यूट्स की वजह से कुछ समय पहले चर्चा में भी रहा है ये। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 2021 के अवार्ड्स की बात है यहाँ पे, तो टोटल 7 लोगों को मिला था। नाम अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब जो इस साल दिया जाएगा वो एग्ज़ाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे 7 करेक्ट है। अगला देखें, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो शोर टेम्पल्स हैं, जैसे ये भारत है तो यहाँ नीचे में तमिलनाडु के रीजन में ये शोर के मंदिर जो मिलते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने क्या खोजा था, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में कभी के एग्जाम में बस रोएंटजेन दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये क्या, इन्होंने क्या किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। तो ये एक्स रेज इन्होंने खोजा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो 13th नंबर के थे प्रणब मुखर्जी जी, जिनका निधन हो चुका है अभी पिछले वर्ष, और 2017 तक थे, ठीक है। उसके बाद 17 के बाद से जो है वो रामनाथ कोविंद जी, ये 14वें हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर्स में बेसिकली जैसे कि मान लीजिए आप कोई जैसे मान लीजिए आप वेब ब्राउज़र कोई खोले हुए हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, आपको उसी समय कुछ हेल्प की आवश्यकता है, उसके किसी फंक्शन को आपको जानकारी नहीं है, तो अगर आप F1 की प्रेस करेंगे तो एक हेल्प बार जो है वो खुल के आएगा, उसके अंदर कुछ जानकारी जो होगी आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है, ठीक है। तो बेसिकली नृत्य होता है, तो ये है होता है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। यहाँ नन ऑफ दी एबव का आंसर हम चूज़ करेंगे, महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखें कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो तिब्बत नदी इधर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश कर रही है, तो जो इधर तिब्बत का रीजन है ना, चाइना वाला, तो वहाँ पे इसको जहाँ नाम से आते हैं ये तसांगपो, ठीक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का विजेता था, ठीक है। तो जो वर्ल्ड कप हुआ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो लास्ट बार हुआ है उसमें विजेता रहा इंग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया सेमीफाइनल में हार गया था इसमें। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये भारत के गोवा राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2021 की विजेता रही है, ठीक है। तो अभी जो लास्ट ईयर का आईपीएल हुआ है उसमें विजेता टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और उससे पिछला वाला जो 2020 का था उसमें मुंबई इंडियंस जीते थे, ये भी ध्यान रखें। चलिए अंतिम प्रश्न है आज का कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप उसको रिवाइज करते रहें, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।